श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेन उद्देश्य है, आज का जो एपिसोड है, हमारा एपिसोड आज के ऊपर आधारित है धन व्यापार, वृद्धि, समृद्धि। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो प्रतिष्ठित ही कितना हो, चाहे वो राजा हो, अगर उसके पास धन नहीं है तो वो राजा नहीं है। अगर आपकी जान पहचान में आप बड़े बड़े अधिकारियों में हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आप कहीं के मंत्री भी नहीं हैं। बिना धन के कोई सुख नहीं मिलता। अगर आपके पास धन है तो धन से ही आप दान कर सकते हो, धन से ही तीर्थ कर सकते हो, धन से ही कोई कार्य कर सकते हो। और आवश्यकता सबसे बड़ी इस संसार में, आज के युग में, कलयुग में सबसे बड़ा है धर्म। तो धन कमाने पे अब ये भी बात नहीं है कि हम धन नहीं कमाते। हम जा रहे हैं, हमारी दुकान है, हमारे व्यापार हैं, हम कोई काम करते हैं, सवेरे हम निकलते हैं, शाम तक आते हैं, तो सब कुछ कार्य करते हैं। लेकिन समुचित मात्रा जिसे कहते हैं कि धन इत्यादि हमारा संचित होना, हम चाहे कमा लें, एक तो खर्च हो जाता है, लेकिन होता क्या है, जितना हमारा खर्च है उससे भी कम प्राप्त हो रहा है। समस्या का कारण है कम प्राप्त होना, ज़्यादा आना या आना नहीं, कम प्राप्त होना। हमारी दुकान है, हमारे पड़ोसी की दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन हमारी दुकान समुचित मात्रा में नहीं चलती। या हम कोई व्यापार कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि नौकरी में भी इत्यादि कोई भी अगर बाधा इत्यादि, तो वहाँ भी सबसे बड़ी आवश्यकता है आपका धन। आपने अपने घर में कभी सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनी होगी। उसमें 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय में है जिसे कहते हैं धर्म। तो सबसे पहला धर्म क्या है? धर्म है धन। अगर आपके पास धन है तो आपकी पत्नी आपका आदर करेगी। अगर आपके धन है तो आपकी संतान आपका आदर करेगी। अगर आपके पास धन है तो आपके समाज आपका आदर करेगा। अब दूसरा विषय आता है कि आपके व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं है, आपके घर में समृद्धि क्यों नहीं है। सबसे पहले धन समृद्धि, धन को संचित करना और धन की वृद्धि करना। कहते हैं धन की वृद्धि ही सर्वोपरि मार्ग है, उसी से आप सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आज आपको ऐसे उपाय बताऊंगा, एक छोटा उपाय बताऊंगा। इसे आप व्यापार स्थल पे भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय आपके ज़्यादा कोई खर्चे का नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए का काम करेगा। अगर आप इसे करते हैं तो आप इसको जब करने के बाद आपको स्वयं महसूस होगा कि जब से मैंने ये उपाय किया है, छोटी सी चीज़ है, आपको वो बना के रखनी है, एक पोटली बना के रखनी है, छोटे रूप में सब चीज़ है। उसमें भगवान का नाम भी है और नारायण का नाम भी है। लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले भगवत। कहते हैं कि सबसे पहले लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है, नारायण तो बाद में मिल जाएंगे। नारायण भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर धन ना हो तो हम कहीं भी बैठेंगे तो हमारा मन भी नहीं टिकेगा, ना हमारा ध्यान टिकेगा। तो सबसे पहले लक्ष्मी की पूर्ति, धन की पूर्ति होनी आवश्यक है। जैसे मैं बता रहा था कि जी आपने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कभी कथा भी सुनी होगी। सब लोग करवाते हैं, नेचुरली किसी का जन्मदिन हो जाए या कुछ कार्य पड़ जाए, चलो भगवान की कथा सुन लेते हैं। सुनना तो है, लेकिन कभी आपने समझा उस 5 अध्याय में पहला अध्याय जो है उसमें है निर्धन ब्राह्मण की कथा। उसने क्या कहा, भगवान नारायण जब उसके पास आए तो उसने कहा कि भगवान ने क्या पूछा कि तुम दुखी क्यों हो। क्यों? उसने यही कहा कि एक जो धरती पे जो सबसे बड़ा श्राप है वो है निर्धनता। धन कम होना भी निर्धनता है और आपकी पूर्ति ना होना भी निर्धनता है। पूर्ति हो जाना ही, धन की वृद्धि होना ही समुचित है। तो अब मैं आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो नारायण से ही संबंधित है, क्योंकि कथा का वृत्तांत जो मैंने बताया वो नारायण से संबंधित है। जब नारायण और लक्ष्मी दोनों साथ रहेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी और व्यापार में वृद्धि रहेगी। सबसे पहले उपाय में इसे किसी बृहस्पतिवार में या आप किसी पूर्णमासी की, पूर्ण चंद्रमा की पूर्ण तिथि जिसे कहते हैं पूर्णमासी में भी कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद आप बैठें, एक भगवान नारायण का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, हमारे धन व्यापार में वृद्धि करें। जो भी हमारी दिक्कत परेशानी धन से है, उस धन के व्यापार को, हमारी जो समस्या उसको हल करें, उसका समाधान करें। तो एक पीला कपड़ा किसी थाली पे, जितना रुमाल बराबर, आप एक पीला कपड़ा ले लें। पीला कपड़ा बिछाने के बाद भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी जी का आह्वान करें। उस पर थोड़े से पीले चावल छोड़ने के बाद उनका ध्यान करें। उसमें 2 हल्दी की गांठ आप नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र द्वादशाक्षरी मंत्र सबको आता है, कोई भी इसे ध्यान कर सकता है, कहीं भी आप पढ़ सकते हो, उसका उच्चारण भी कर सकते हो। अगर नित्य आप एक माला इसकी रोज करते हो तो बृहस्पति आपका अपने आप ही बलवान हो जाएगा, धन वृद्धि अपने आप ही हो जाएगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः,
इस मंत्र द्वारा एक एक वस्तु आप 2 हल्दी की गांठ, 1 हल्दी की गांठ उठा के मंत्र बोल दें, फिर उसी प्रकार छोड़ें। 2 सुपारी उसी प्रकार छोड़ते जाएं, 2 जायफल और 12 दूब घास, और उसके साथ साथ उसके ऊपर 5 फूल, पीले फूल, कनेर के भी हो सकते हैं। कनेर के फूल भगवान नारायण गणपति को बहुत प्रिय हैं, अगर वो अर्पित करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक पीला सिक्का, और उसके साथ साथ आप पीले चावल ले लें रंगे हुए हल्दी से। 108 बार मंत्र बनते हुए ओम लक्ष्मी नारायणा नमः कहते हुए आप एक एक दाना, 2-2 दाना, इस प्रकार 108 बार आपको उस पर छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप उसे इत्र डाल दीजिए, लक्ष्मी जी के नाम से इत्र डालें। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें कि हमारे धन व्यापार में वृद्धि करें। उसको आप धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए 1 घंटा, 2 घंटा या शाम तक के लिए छोड़ दें। इसी प्रकार आप उसकी पोटली बनाएं। पोटली बनाने पे पीले धागे में उसे आप करके अपने धन व्यापार, आप उसे अपने गले में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, और उसमें विशेष उसके साथ साथ आप कमल गट्टे 5 या 7 कमल गट्टे और 7 या 5 गोमती चक्र भी रखें उसके साथ एक कटोरी में। आप रोजाना धूप दीप दिखाएं, उसे आप अपने घर में भी रखें, और धन व्यापार जहां आपका लॉकर इत्यादि है या तिजोरी आप घर में रखते हैं वहां रखें, और अपने व्यापार के गले पे रखें। आप नित्य अगर इस कार्य को धूप दीप दिखा के अगर आप एक कार्य करते हैं तो जब तक ये कार्य करते रहेंगे आपको अपने आप ही चमत्कार दिखेगा। आप अपने आप ही स्वयं कहेंगे कि हाँ, मेरे धन व्यापार में वृद्धि है और घर में भी मेरे सुख शांति है। इस उपाय को आप करें। इस उपाय को करने पे आपको उत्तम 90% तक आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई आपको सलाह या आपको परामर्श चाहिए हो तो मैं दुर्गा पातशाह शुक्ला, मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क करें। जय श्री राम।